हेलो डियर फ्रेंड, मैं हूं ज्ञान प्रकाश, अन अकेडमी प्लस एजुकेटर। जी हाँ, जैसा कि जानते हैं बीपीएससी में बेहतरीन इतिहास का एक रोल रहा है। इतिहास दर्शन और इतिहास के विषय वस्तु दोनों में समीकरण मिलाकर बीपीएससी और बिहार सरकार की सभी परीक्षाओं को दिया जा सकता है, यहाँ तक कि आप यूपीएससी भी कवर कर सकते हैं। इस सेशन में हम आपके साथ हैं सिंधु घाटी सभ्यता पर। जी हाँ, वो सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता जो भारत के पश्चिमोत्तर भारत में पाकिस्तान, थोड़ा सा अफगानिस्तान, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर थोड़ा सा हिस्सा दमाबाद महाराष्ट्र तक, ऐसे सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार एक विश्व संस्कृति को एक अजायब की तरह है। इतनी बेहतरीन संस्कृति का निर्माण भारतीय संस्कृति ही नहीं, वैश्विक संस्कृति में शायद ही कभी मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय मानस की जीवंत कहानी है, उनके संस्कृति की पहचान है, धर्म की विशेषता है, तो एक मिली-जुली संस्कृति का एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। जहाँ वही संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता थी, जहाँ के दरवाजे सड़कों पर न खुलते थे, बल्कि गलियों में खुलते थे। यहाँ वही सिंधु घाटी सभ्यता है, जहाँ पर वाटर इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन मिसाल मिलता है। जहाँ पानी के एक-एक बूंद को बचाने के लिए कहीं गोदीवाड़ा तो कहीं धौलावीरा में पौंड का निर्माण किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता भारत के लिए ही नहीं बल्कि विश्व के आश्चर्यजनक घटनाओं में से एक है। जी हाँ, इस सभ्यता का विकास, इस सभ्यता का विस्तार, इस सभ्यता की विशेषताएं और इस सभ्यता की देन आज भी भारतीय संस्कृति में देखी जा सकती है। गोदीवाड़ा जिसमें सूर्य के अर्घ्य के रूप में हमारे यहाँ छठ पूजा का एक प्रतीक के रूप में देखा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में पशुपति की पूजा और पशुपति से संबंधित मुहर का मिलना आज भी शिव के आद्य स्वरूप को के रूप में समझा जाता है। मार्शल ने इसे आद्य स्वरूप कहा। सिंधु घाटी सभ्यता को आइए हम भारत के पृष्ठभूमि में समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर यह सभ्यता विश्व के पटल पर इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, यह क्यों इसके कई स्थल यूनेस्को के सांस्कृतिक धरोहर में क्यों आज इतिहास में जीवंत है। ऐसा क्या था इसकी टाउन प्लानिंग कि जो विश्व की इसके फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन, विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता के रूप में इसको क्यों दर्जा दिया गया। इस प्रकार से ग्रामीण संस्कृतियां शहरी संस्कृति में किस प्रकार से रूपांतरित हुई हैं, तो कैसे कालीबंगा में खेतों को जोता गया, कैसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दो जुड़वा राजधानियों का निर्माण हुआ, तो कैसे चन्हुदड़ो में मनका जैसा कारखाना बना, लोथल में गोदीवाड़ा और बंदरगाह और लोथल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह जहां से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की शुरुआत कैसे हुई, कपास की खोज इन्होंने किया, शतरंज की बिसात बढ़ाई, तो वही महिलाओं के लिए सौंदर्य प्रसाधन में विनाइटी बॉक्स से लेकर लिपस्टिक तक और उनके गहनों के ऑर्नामेंट से लेकर आज भी कई संग्रहालयों में, वहाँ के संग्रहालयों में आज प्राचीन संस्कृति के धरोहर के रूप में सिंधु घाटी सभ्यता अपनी झलक विस्तार करे। ये एक ऐसी सभ्यता जिसको हर भारतीय को समझने के बाद गर्व महसूस होता है। और यही सभ्यता कि आज अगर अमेरिका में जाते हैं, शिकागो में, वहाँ के स्कूलों में जो क्लास 5 में जो 6 में जो पुस्तक पढ़ाई जाती है, तो उस पुस्तक में अगर आप सर्च करें अभी, तो सिंधु घाटी सभ्यता यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की क्लास 6 में शिकागो में जाकर आप शिकागो के सिलेबस में वहाँ के सरकारी स्कूल में देखिए, तो सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में जाना जाता है। पाकिस्तान में भारतीय संस्कृति को कहीं कुछ नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन मजबूर होके पाकिस्तान के प्रथम चैप्टर में भी इतिहास के सिंधु घाटी सभ्यता ही है। भारत के भी प्रथम चैप्टर में सिंधु घाटी सभ्यता है। जी हाँ, मिस्र के जब इतिहास पढ़ाया जाता है, इजिप्टियन सिविलाइजेशन, तो सिंधु घाटी सभ्यता से जोड़ा जाता है। तो फारस की संस्कृति अपना बात कहती है, तो फारस की संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता से जोड़ती है। मेसोपोटामिया की सभ्यता अगर किसी पर टिकी हुई थी तो सिंधु घाटी सभ्यता पर। सुमेरिया की सभ्यता पहचान है, उर की सभ्यता पहचान है, लोथल से जुड़ा हुआ है। मेसोपोटामिया सुमेरिया के मुहर क्यों गोदीवाड़ा में मिली है। मेसोपोटामिया और सुमेरिया और उर की मुहर आपको लोथल बंदरगाह से मिले हैं। वहां की मुहरें भारत में मिलना और भारत की मुहरें आयताकार और वर्गाकार मुहरें मेसोपोटामिया इराक को कहते हैं, सुमेरिया इराक को कहते हैं, उर की सभ्यता इराक की सभ्यता थी, फारस की सभ्यता ईरान की थी। आखिर में ऐसा क्या था कि मेसोपोटामिया में भी सिंधु घाटी सभ्यता की वर्गाकार मुहरें, आयताकार मुहरें जो सील होती हैं, वहां के शहरों में मिलती है और वहां की बेलनाकार मुहरें हमारे लोथल में मिलता है। तो आइए इसकी थोड़ी सी एक झलक को हम देखते हैं कि किस प्रकार से क्या विशेषता है। अब सामने गोदीवाड़ा लोथल
आप मोहनजोदड़ो की गोदीवाड़ा को देख रहे हैं, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार को देख रहे हैं, ठीक है ना। और मोहनजोदड़ो के कुआं, जब खुदाई में एक कुआं देख रहे हैं ना, किस प्रकार जमीन तक खोदा गया है, किस प्रकार से कुएं का निर्माण है ना, किस प्रकार से कुएं का निर्माण होता था सिंधु घाटी सभ्यता में। तो इसकी इस सभ्यता के बारे में थोड़ी सी बहुत हम जानकारी आपसे देखते हैं। मैप पर तो उतना समझ में नहीं आएगा, हम ट्राई करते हैं आपको इंडस वैली सिविलाइजेशंस के बारे में। ये है आपका, देखिए, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता। तो इंडस वैली सिविलाइजेशंस में जहाँ बर्तन मिले, ऑर्नामेंट मिले, जहाँ पशुपति शिव की मुहर मिली, इस तरह से कई चीज़ें हैं जो हमें सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं की तरफ अवगत कराती हैं। और इस सभ्यता के बारे में आइए हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं इसके स्थलों से। जी हाँ, ये देखिए आप, कितना बढ़िया, कितना सुंदर उस समय का स्विमिंग पूल, उस समय का ये आपको विशाल स्नानागार, मोहनजोदड़ो की विशाल स्नानागार। अगर इसकी आज लगभग 4500 साल मोहनजोदड़ो बने में, अगर गोदीवाड़ा के देखिए तो सीढ़ी की एक एक स्टेप आपको इस लगभग 1 मीटर, 1.25 मीटर तक की इसकी गहराई है। और व्यक्ति सीढ़ी से उतरते हुए इस इस विशाल स्नानागार में उतरकर, और वहां पर शायद इसका धार्मिक यूज किया जाता था। जब जो कल्चरल सांस्कृतिक कार्य होते थे, तो इस गोदीवाड़ा की विशेषता क्या थी कि इसमें उत्तर से भी सीढ़ी थी उतरने के लिए, और नीचे आप देख रहे हैं दक्षिण से भी सीढ़ी थी। 2 डायरेक्शन में आपको इसमें सीढ़ियां बनी हुई थी, एक उत्तर एक दक्षिण। और बगल में चेंजिंग रूम थे, और महिलाओं को कपड़ा बदलने के लिए आप देखिए यहाँ पर चेंजिंग रूम बने हुए थे। इस तरह के चेंजिंग रूम थे। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण था। बगल में आपको कई कुएं बने हुए थे ताकि इसमें पानी भरा। मोहनजोदड़ो से लगभग 600 से ज्यादा कुएं मिले हैं। तो ये आपको सिंधु घाटी सभ्यता की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, मोहनजोदड़ो से प्राप्त, है ना, विशाल स्नानागार, ठीक है। तो इसी तरह की कई विशेषताएं अगर आप साथ जुड़ते हैं तो आपको अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर कई विशेषताओं, है ना, प्लस क्लासेज में जहां डिटेल होता है आप कर सकते हैं हमारे क्लासेज में। जी हाँ, जो हड़प्पन सिटी धौलावीरा है ना, जो कि यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में एक ऐसा धौलावीरा जहाँ की वाटर, पानी की एक एक बूंद को जहाँ पर संभाला गया था, किस प्रकार से पानी का संरक्षण किया जाता था। धौलावीरा को आज भी इतिहास में बहुत ही एक चुनौती का विषय है कि किस प्रकार वर्षा के पानियों को संभाला जाता था। यहाँ धौलावीरा गुजरात का शहर है। आपको मोहनजोदड़ो, गनेरीवाला, हड़प्पा, उसके बाद राखीगढ़ी, और दूसरा सबसे बड़ा साइट भारत में पाया जाने वाला धौलावीरा है। कभी धौलावीरा बड़ा हो जाता है, कभी राखीगढ़ी। तो आपको राखीगढ़ी भारत का सबसे बड़ा साइट, कभी फिर और खुदाई होती, विस्तार होता तो धौलावीरा हो जाता है। तो थोड़ा इसमें चेंज होने की प्रकृति पाई जाती है। यहाँ अ मेजर एंड ब्यूटीफुल टाउन ऑफ द इंडस सिविलाइजेशंस, धौलावीरा। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का एक विस्तार है। ये सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ पाई जाती थी? तो ये आपका उसका क्षेत्रीय विस्तार, उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद, और पश्चिम में सुतका गंडोर, है ना, और पूर्व में आलमगीर। ठीक है, तो इसको बस यहीं तक हम एक परिचय के रूप में रखते हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे आपसे अनअकैडमी प्लस पर। थैंक यू, लेट्स क्रैक इट अनअकैडमी।